और यही लगता है, अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है। संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आकर बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते दूसरे की सामर्थ्य नहीं। यह ऐसा दलदल है, धता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता और नहीं निकल पाए। आज तक पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए, आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ तो हमें ऐसे दलदल से निकालकर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, यह मन आपको कैसे फंसा है, यह आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या जीव सुख समुद्र का अंश है, वह केवल सुख चाहता है, यह कमी पा चुका है, इसको सुख चाहिए और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब यह जिस विषय को कह देता है यह स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा, वह आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की। अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना, और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगणम बुद्धिमता वरिष्ठ भक्तराज गरुण जी, जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। आप भक्त को कोई कहे कि तो अज्ञानी भक्त परम ज्ञानी होता है। दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्म स्वरूप के बोध का भी। यानी एक पक्ष केवल आत्म स्वरूप का बोध और मुक्त हो गया और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को ना है। और यही लगता है, अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है। संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आकर बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते दूसरे की सामर्थ्य नहीं। यह ऐसा दलदल है, धता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता और नहीं निकल पाए। आज तक पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए, आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ तो हमें ऐसे दलदल से निकालकर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, यह मन आपको कैसे फंसा है, यह आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या जीव सुख समुद्र का अंश है, वह केवल सुख चाहता है, यह कमी पा चुका है, इसको सुख चाहिए और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब यह जिस विषय को कह देता है यह स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा, वह आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की। अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना, और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम है और यही लगता है, अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है। संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आकर बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते दूसरे की सामर्थ्य नहीं। यह ऐसा दलदल है, धता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता और नहीं निकल पाए। आज तक पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए, आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ तो हमें ऐसे दलदल से निकालकर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, यह मन आपको कैसे फंसा है, यह आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या जीव सुख समुद्र का अंश है,
वह केवल सुख चाहता है, यह कमी पा चुका है, इसको सुख चाहिए और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब यह जिस विषय को कह देता है